बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दोस्त ने सवाल किया था मुझसे कि जानवरों को वंडा जो है वो किस वक्त देना चाहिए और कितनी मिकदार में देना चाहिए, क्या हिसाब किताब होना चाहिए और कौन कौन से औकात में दिया जा सकता है। तो वैसे तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, सेम टू सेम कह सकते हैं उस वीडियो को। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनको तो पता है, और जिन्होंने नहीं देखी तो उनके लिए खास करके ये वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि जानवरों को वंडा, किस किस्म के जानवरों को कितना वंडा और किस वक्त वंडा देना चाहिए। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वंडा खिलाने के हिसाब से जानवरों की हम कह सकते हैं कि 3 किस्में तो कंफर्म है कि जानवरों की 3 किस्में हैं। और जो मतलब मौसम के हिसाब से अगर बात करें तो वो 2 मौसम गिने जाते हैं, एक गर्मा और एक सरमा। बाकी जो बहार और ख़ज़ां का मौसम है उसको कंसिडर नहीं किया जाता जानवरों को वंडा खिलाने के हिसाब से। तो सबसे पहले नंबर पर हम मौसमों के हिसाब से बात कर लेते हैं कि मौसम के हिसाब से जानवरों को वंडा जो है वो किस वक्त में बेस्ट होता है जानवरों को वंडा खिलाना। तो दोस्तों, जो हमारे जानवर होते हैं, मतलब गाय या फिर भैंस जो है, मतलब दूध देने वाले जो जानवर हैं, उनको दूध दोने के फ़ौरन बाद वंडे की और पानी की ज़रूरत होती है। उनको ये जो वक्त हैं इनमें तो आपने देना ही देना है, ख्वाह गर्मी हो या सर्दी हो। बाकी अगर बात करें मौसम गर्मा और सरमा के हिसाब से दूसरे जानवरों के बारे में, तो गर्मी के मौसम में जिस वक्त ज़्यादा मतलब गर्म मौसम हो, यानी धूप का डेरा हो कह सकते हैं, उस वक्त कम से कम वंडा इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत वंडा इस्तेमाल करवाना है आम खुराक के साथ, तो साथ में पानी जो है वो हर वक्त खुला पानी, ताज़ा पानी रखें ताकि जानवर जो है वो पानी पीता रहें। और सरमा के मौसम की अगर बात करें तो सरमा के मौसम में आप दिन के वक्त कम और रात के वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि रात के वक्त एक तो आपने जानवर को टोटली खुश्क राशन देना होता है, खुश्क चारा देना होता है ताकि जानवर जो है उसको पेशाब कम से कम आए, जो कि उसको नमूनिया की तरफ लेकर जाता है, जो उसमें से गैस निकलती है। उस पर मेरी एक तफसीली वीडियो बनी है, अगर तो आपने देखी है तो बेस्ट है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाली वीडियो भी देख लें। तो और रात जो है, मतलब रात के वक्त जानवरों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जानवर जो हैं वो अंदरूनी तौर पर गर्म भी रहें और मौसमी हालात से भी जानवर जो है वो मुकाबला कर सके। अब बात करते हैं जो मतलब हमारे छोटे बड़े जानवर हैं, बच्चे हैं या फिर दरमियानी उम्र के जानवर हैं या फिर गाय भैंस दूध देने वाले जानवर हैं। वैसे तो मैं थोड़ा सा पहले तारुफ इस चीज़ का करवा चुका हूँ कि दूधेल जानवरों को दूध दोने के फ़ौरन बाद जो है वंडे की ज़रूरत है, यानी कि दिन के 2 वक्त जो है, एक सुबह और शाम जो है, इस वक्त तो उनको वंडा देना ही देना है। बाकी औकात में आप मौसम के हिसाब से देख सकते हैं कि आपने पहले वक्त में देना है, यानी कि दिन के वक्त में देना है या रात के वक्त में देना है। तो जो दोस्तों छोटे जानवर होते हैं जिनको हम काफ स्टार्टर वंडा दे रहे होते हैं, उनको रात के वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि रात का मौसम, सर्दी की अगर बात करें, रात के वक्त उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और उनको ज़्यादा ज़रूरत इस हिसाब से है कि एक तो उन्होंने सिर्फ सुबह और शाम के वक्त दूध पीना होता है, और दूसरे नंबर पर वो ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि बीमारी की तरफ जा सकते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, उनको इसलिए रात के वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन रात के वक्त ज़्यादा ज़रूरत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दिन के वक्त जानवरों को वंडा इस्तेमाल ना करवाएँ, दिन के वक्त भी इस्तेमाल करवाएँ। अभी दरमियाने उम्र के जो जानवर होते हैं या फिर 6 माह से ऊपर के लेकर जितने भी जानवर हैं, और हीफर के बाद जो मतलब मेल जानवर आ जाते हैं, हीफर की उम्र के बाद, यानी कि जब गाय जो है गाय बन जाती है या भैंस बन जाती है, यानी कि फर्स्ट पार्चुरेशन हो जाती है, पहली डिलीवरी कह सकते हैं हो जाती है, उसके बाद तो वो दूधेल जानवर हो गया, वो दूधेल में चला गया, बाकी वो कह सकते हैं कि एक बराबर ही हैं। तो उनको आप कोशिश करके, अगर तो गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल वही तरीकाकार, सुबह के वक्त कम से कम वंडा इस्तेमाल करवाएं, धूप के वक्त मतलब कम से कम वंडा इस्तेमाल करवाएं, ठंडे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वंडा इस्तेमाल करवाएं। और अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो सर्दी के मौसम में आप जानवरों को सुबह के वक्त आम खुराक में थोड़ी मिकदार में वंडा इस्तेमाल करवाएं, और रात को मतलब सब्ज़ चारा ना होने के बराबर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, खुश्क चारा हो तो बेहतर है, उसमें आप वंडा जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक तो ताकत के लिए, दूसरा जानवर पेशाब कम से कम करेगा, तीसरे नंबर पर जानवर जो है वो सर्दी के ख़िलाफ़ कह सकते हैं कि अपने आप को तैयार रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
نہیں، ابھی تھوڑا سا رہتا ہے کہ جانوروں کو ونڈا استعمال کروانا کتنا چاہیے۔ دوستو دودھ کے حساب سے اگر بات کریں تو ہر 3 لیٹر دودھ کے لیے جانور کو 1 کلو ونڈا استعمال کروانا چاہیے۔ یہ دودھیل جانوروں کے لیے ہے۔ چھوٹے بچوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے سامنے کھلا ونڈا رکھنا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ 1 کلو ونڈا نہیں کھاتے آپ نے ان کو دودھ استعمال کروانا ہوتا ہے۔ جب وہ 1 کلو ونڈا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا آپ حساب بڑے جانوروں کی طرح ہی کرتے ہیں، یعنی کہ 100 کلو گرام کے لیے 1 کلو گرام ونڈے کی جانور کو ضرورت ہے، تو آپ اس حساب سے جانوروں کو ونڈا استعمال کرواتے ہیں۔ یہاں پہ دوستوں میں آپ کو ایک مزید مطلب بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیسلے کا فارم ہے، کافی عرصہ پہلے میں نے سنا تھا، تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے سنا تھا کہ وہاں پر مطلب ونڈا جو ہے یا ڈرائی میٹر جو ہے اس کی کیلکولیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ 25% جو ہے وہ ڈرائی میٹر یا پھر خوراک کے جو اجزاء ہیں وہ ونڈے سے حاصل کرتے ہیں، اور 75% جو ہے وہ باقی ریسورسز جو ہیں جس میں مطلب سبز چارہ آ جاتا ہے یا پھر باقی جو اجزاء ہم نے استعمال کروانے ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ 100% جانور کی جو خوراک ہے وہ استعمال کروا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی حساب نہیں ہے کہ جانور کو دودھ کے حساب سے کتنی ضرورت ہے یا جانور کا وزن اتنا ہے تو اس کو کتنی ضرورت ہے۔ انہوں نے 25% ونڈے سے حاصل کرنا ہے اور 75% باقی جو ریسورسز ہیں ان سے حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔